नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की टॉपिक हेडलाइन जो है पूर्णिमा को लेके, तो एक दो सब्सक्राइबर है जो 2-4 बार कमेंट कर चुकी है कि थोड़ा सा पूर्णिमा के बारे में हम लोग को बता दीजिए कि पूर्णिमा क्यों किया जाता है, या फिर पूर्णिमा को हम लोग कैसे करें, पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है या नहीं, कैसे रखे, क्यों रखे, ये सब चीज़ जो था बार बार। तो मुझे नहीं लगा था कि पूर्णिमा का कुछ ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन है तो मुझे लगा कि बता देती हूँ, क्योंकि सब कोई पूर्णिमा तो मनाते नहीं हैं। आजकल तो लगभग शायद ही किन्हीं किन्हीं के घर में पूर्णिमा होती है, या फिर एक दो जो अभी जो पूर्णिमा है, जिस पूर्णिमा का अभी मतलब मनाने वाले हैं, जिसके ऊपर अभी बात करी हूँ, तो कार्तिक पूर्णिमा है अभी। तो कार्तिक पूर्णिमा वीडियो जाने जब तक तो 1-2 दिन शायद बीत जाए, लेकिन आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर ही बैठ के टॉपिक बना रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का भी पूजा हम लोग आज करने वाले हैं, तो कैसे कैसे करेंगे तो वो सब भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन उसको दिखाने से पहले थोड़ा सा पूर्णिमा के ऊपर मैं चर्चा कर लेते हैं। जो इनका सवाल था कि पूर्णिमा हम लोग कैसे करें और पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, और ये जो है ये तो ज़रूरी क्वेश्चन है। तो देखिए, पूर्णिमा तो सभी को इतना समझ में आ जाता है कि अच्छा उस दिन चंद्रमा गोल हो जाता है तो पूरा हो जाता है, तो पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा का मतलब सिर्फ चंद्रमा को ही फोकस करना नहीं होता, मतलब एक महीना जो हम लोग चलता है, एक महीना उस दिन अंत होता है। जैसे मतलब सावन भादो कार्तिक सारा जो चलता है, एक एक महीना का अंत होता है, अंतिम आता है, तो उसके बाद उस दिन चांद पूरा हो जाता है। एक महीना मतलब छूट जाता है, पूर्ण होके चला जाता है, नया महीना शुरू होता है। तो हम लोग नए वाले महीना को शुभारंभ और आगमन का एक पूजा करते हैं। और जो आपका ये पिछले वाला महीना कितना अच्छा गया, या फिर आप इस महीना में क्या क्या किए, वो उसको विदाई देनी होती है। तो उसको भी, अगर आपका महीना अच्छा गया तो आप उसको भी एक पूजा पाठ करके उनको अच्छे से विदाई भी देते हैं। नए आने वाले महीना को आप आगमन करते हैं कि हमारा आने वाला महीना भी वैसा ही रहे जैसे हमारा पिछले वाला महीना रहा। तो देखिए, ये सब चीज़ हम लोग को, यही हम लोग का समय को हम लोग कैसे अपने आप में अच्छा बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग हर चीज़ का महत्व होता है, ज़रूरी नहीं जो साल में एक बार आता है उसी का ही महत्व होता है। हर पूजा का अपना अपना महत्व होता है, सभी खास होता है। जैसे हम लोग लगभग जितना चीज़ को जानते हैं, अब तो हज़ारों पूजा पद्धति, हज़ारों पूजा नियम है, लेकिन हम लोग सबको फॉलो नहीं करते। जिसको लगता है एक्चुअल में करना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, उसको हम लोग भी करते हैं। इसलिए जो जो करते हैं वो आप लोग से तो शेयर करना एकदम अनिवार्य है, हम लोग इसको बोल ही चुके हैं। तो हम लोग तो हर महीना का पूर्णिमा करते हैं। तो ये कार्तिक महीना है, और एक स्पेशल है कि कार्तिक महीना को थोड़ा ज़्यादा क्यों महत्व दिया जाता है, ऐसा क्या है कार्तिक महीना में। ऐसे हम लोगों तो 12 महीना में 12 पूर्णिमा आती होगी, लेकिन 12 पूर्णिमा में से 3-4 पूर्णिमा है ऐसा जो जिसमें बहुत खास होता है। कार्तिक पूर्णिमा हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया। ये सब पूर्णिमा को थोड़ा सा खास जगह दी गई है कि इस दिन इंसान थोड़ा सा सेलिब्रेट ज़्यादा करता है। लेकिन पूर्णिमा तो सभी का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन जिस दिन किसी पूर्णिमा का दिन किन्हीं का खास मनुष्य, खास देव का अगर आगमन हुआ है धरती लोक में, तो उस दिन उस पूर्णिमा को हम लोग ज़्यादा खास मानते हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा, तो इतना सुनते ही समझ में आ जा रहा है कि पूर्णिमा में कार्तिक जी के नाम से इस पूर्णिमा को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कार्तिक जी की एक कहानी है, जो ये एक महीना चलता है, इसी एक महीना के कारण हम लोग ये कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये स्टोरी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो इसको कमेंट कीजिएगा, तो इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि स्टोरी बताऊंगी तो इसमें बहुत लंबा होगा। मैं पूर्णिमा को फोकस करके वीडियो बना रही हूँ, लेकिन स्पेशली ये जो पूर्णिमा कार्तिक जी के नाम से ही ये कार्तिक पूर्णिमा रखा गया है। तो और कार्तिक पूर्णिमा खास क्यों है, कार्तिक पूर्णिमा में दान पुण्य करना चाहिए बोलते हैं। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा में जब इस दुनिया में कार्तिक जी आए थे पाप का नाश करने के लिए, तो हम एक शॉर्टकट में छोटी सी कहानी बता रहे हैं इसलिए, क्योंकि दान पुण्य का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो दुनिया में आए थे कार्तिक जी को, मतलब देवी पिताजी कार्तिक जी को लाने का कारण था इस दुनिया में धर्म स्थापना का और पाप का नाश करने का। तो इस वजह से कार्तिक जी को दुनिया में लाया गया था। तो कार्तिक जी अपना काम बखूबी उसको निभा भी दिए,
और उनका जो शुभारंभ था उसका सारे देव लोग मनुष्य सारे कोई स्वागत किए थे। तो उसका जो स्वागत करने का उस दिन मतलब कार्तिक जी जब उनको 1 महीना का प्रोसेस लगा था उनको पूरी तरह से कार्तिक बनने में, और कार्तिक बनने का भी अलग कहानी है कि उनका नाम कार्तिक क्यों पड़ा या फिर कार्तिक में दान पुण्य क्यों करना चाहिए। लेकिन एक में मतलब पिताजी बोले या फिर उनकी माता बोली कि कार्तिक महीना में अगर मेरे पुत्र के नाम से अगर मनुष्य दान पुण्य करता है तो उसका डबल लौटाते हैं भगवान उनको। तो कार्तिक जैसे आपका कोई घर पे किन्हीं का बच्चा है, बुजुर्ग है, उनके नाम से बहुत कोई दान पुण्य करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग कार्तिक जी के नाम से ही कार्तिक पूर्णिमा में दान करते हैं। तो इससे कार्तिक जी का भी कृपा हम लोग को प्राप्त होता है और उनके पिताजी और माताजी हम लोग दोनों को उसका दुगुना रिटर्न करते हैं। और कार्तिक महीना में दान पुण्य करना वो बहुत ज़्यादा हम लोग को पुण्य प्राप्त होता है। तो अब इसका डिटेल हम स्टोरी बताएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा आप लोग को अगर कार्तिक जी का स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगी। जिनको पता है तो अच्छी बात है, आप समझ ही जाएंगे अब इसको सुनते साथ ही। गुरु पूर्णिमा का भी मतलब वो भी खासियत है, फिर बुद्ध पूर्णिमा भी खासियत है। ऐसे ही सबका अपना अपना एक स्टोरी है, लेकिन पूर्णिमा सभी खास होता है। तो हर पूर्णिमा हम लोग को मनाना चाहिए क्योंकि एक नई वाली महीना शुरू होती है फिर से, और एक पुरानी वाली महीना को हम लोग अलविदा देते हैं। लेकिन हर पूर्णिमा से क्लाइमेट भी चेंज होती है, हर पूर्णिमा में कुछ ना कुछ क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, मौसम भी चेंज होते हैं। हमें ये पंच तत्वों को भी मान देना होता है। तो हमारा जो पूजा पद्धति है ना उसमें पंच तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग उसमें कुछ ना कुछ कार्य होता है, वो अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, हम लोग का हर चीज़ उस दिन पूजा में यूज हो ही जाता है। प्रकृति का बहुत चीज़ यूज होता है। तो इसी से हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग प्रकृति को कितना सम्मान देते हैं, पूर्णिमा को हम लोग कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हम लोग प्रकृति को और भगवान का बनाया हुआ इस दुनिया को हम लोग कितना सम्मान देते हैं। और उनका आने वाला नया क्लाइमेट को, अगर शरद ऋतु आ रही तो शरद ऋतु को हम लोग कितना इसका शुभारंभ या फिर आगमन या फिर स्वागत, ये सब चीज़ हम लोग कितना करते हैं, इसी से पता चलता है। आप लोग के लिए तो बहुत कोई अच्छा ठीक है, ठंडा आ गया, गर्मी आ गया ये, लेकिन ये सब चीज़ भगवान की कृपा से। हम लोग तो खुद से कभी हम लोग अपना क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता है। क्लाइमेट भगवान की इच्छा से चेंज होता है। तो इस क्लाइमेट जो चेंज होता है उसको हम लोग एक धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकृति को भगवान इतना सुंदर बनाया है। तो वो धन्यवाद स्वरूप हम लोग इस पूर्णिमा से सारी देवी देवता को हम लोग पूजा होता है पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा। लेकिन उस सत्यनारायण कथा में सिर्फ सत्यनारायण जी का ही पूजा नहीं होता है। सत्यनारायण मतलब वो ही सत्य। तो भाई सत्यनारायण कथा में हर भगवान का पूजा पाठ होता है। मतलब हर भगवान, गणेश जी से लेके लक्ष्मी जी से लेके या पिताजी को, देवी को लेके, या फिर जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता, वरुण देव को लेके अग्निदेव को, सभी के नाम से ही भोग लगता है, पूजा होता है। तो इससे समझ में आता है कि हम लोग को नए वाले महीना में भगवान का आगमन कर रहे हैं अपने घर में। हम लोग अपने घर में, अपने जीवन में और नए वाले महीना में। तो ये सब चीज़ में हम लोग धन्यवाद देने के लिए पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन बोलते हैं जैसे उपवास, तो क्या हम लोग उस दिन उपवास भी करना चाहिए, ये भी सवाल था। तो देखिए पूर्णिमा में खास कर उस दिन चेंजेस क्या होती है, क्लाइमेट चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन उस दिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो एकदम सामने दिखता है वो है चंद्रमा, चाँद। उस दिन एकदम मून गोल हो जाता है पूर्णिमा के दिन। तो अभी उसी दिन हम लोग को उसको पूर्णिमा मानते हैं। पहले अगर हम लोग कैलेंडर ना भी देखें या फिर हम लोग डेट वगैरह याद ना हो, हम लोग चाँद को देख के ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेंगे आज पूर्णिमा है। तो यही मतलब हम लोग एक खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं उस दिन चाँद पूरा हो जाता है, मतलब पूर्ण हो जाता है, इसलिए उसको उस दिन हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो स्पेशली मतलब चाँद पूरा होता है तो हम लोग एक चंद्रदेव को भी धन्यवाद देना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो सत्यनारायण कथा होता है ना, इसको सायंकाल में किया जाता है, मतलब संध्या काल में, शाम को। तो शाम को ही संस्कृत में सायंकाल बोलते हैं। तो हम लोग को शाम को संध्या काल में ही सत्यनारायण कथा करवाना चाहिए, चंद्रमा के नीचे, मतलब आंगन में या छत में, इस जगह में करवाना चाहिए कि चंद्रदेव को साक्षी मान के हम लोग पूर्णिमा मना रहे हैं। तो चंद्रदेव को भी सम्मान मिलता है और बाकी सारे कोई को। तो जिनके घर में मतलब शाम को नहीं करवा सकते, बहुत कोई सुबह करवा ले, लेकिन इसका पूर्णिमा का एक्चुअल समय है सत्यनारायण कथा का शाम को। क्योंकि चाँद भी हम लोग को जब
सूरज डूब जाता है तभी हम लोग को चंद्रमा उस दिन मतलब गोल जो है दिखेगा, दिन में तो दिखेगा भी नहीं। इस वजह से शाम को किया जाता है पूर्णिमा का पूजा। तो उस दिन अगर घर पे जो अगर जिनके घर में पूर्णिमा हो रही है वो लोग को उपवास रहना ही पड़ेगा, क्योंकि शाम को पूजा करना है। ये सोच के तो आप फलाहार भोजन ग्रहण कर सकते हैं और शाम तक उपवास रख सकते हैं। तो जैसे कुछ संकल्प लेके उपवास कर रहे हैं कि नहीं मेरे घर में दुख बहुत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आज पूरा ही उपवास करेंगे भगवान के नाम से, तो इस तरह का उपवास कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग उपवास नहीं रखते। हम लोग जब तक पूजा नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग भगवान को भोग नहीं लगा देते हैं, चंद्रदेव को भोग नहीं लगा देते, तब तक बस उपवास रखते हैं। उसके बाद में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आप लोग की इच्छा, आप लोग की श्रद्धा भक्ति, उपवास रखना है नहीं रखना है ये आप लोग की इच्छा। लेकिन हाँ, भगवान को अगर आप उस दिन पूर्णिमा कर रहे हैं तो जिस भगवान के लिए हो रहा उनको भोग लगाने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो गया पूर्णिमा, मतलब हम लोग कैसे मनाएंगे और क्यों मनाना चाहिए ये भी बता दी। और अभी जो हम लोग आज जो हम लोग मनाने वाले हैं वो कार्तिक पूर्णिमा। तो मैं पूर्णिमा के बारे में ऐसे तो हम लोग हर महीना हो रहा है, लेकिन मैं कभी दिखाई नहीं। लेकिन पूर्णिमा का 2-3 बार अगर कमेंट आ गया तो मैं सोची कि ये बहुत अच्छा पूर्णिमा में कमेंट आया है, ऊपर से कार्तिक पूर्णिमा है, तो मैं सोची कि मैं कार्तिक पूर्णिमा हम लोग कैसे मना रहे हैं वो आप लोग को दिखा देते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा में जैसे हम लोग अभी आपको बीच बीच में मैं बोलते जाऊंगी और क्लिप ऐड करते जाऊंगी कि हम लोग कैसे कैसे मनाएं और क्या क्या किया जाता है। तो सब जगह कार्तिक पूर्णिमा बनाने का तरीका अलग होता है। बहुत कोई कार्तिक पूर्णिमा में सुने होंगे कि मेला वगैरह लगता है 1 महीना के लिए। बहुत कोई जैसे घर पे छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि यही कार्तिक के महीना में दिवाली, छठ, ये सारा पूजा भी इसी में ही गुजरता है। तो इसीलिए कार्तिक महीना में बहुत कोई नहीं खाते हैं। लेकिन इसको फिर वही बात होता है, जैसे कार्तिक ख़त्म होगा आज ही और कल से फिर खाना शुरू कर देंगे। तो इसमें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मतलब हम लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाए, भगवान को मान दिए, सम्मान दिए। उसके बाद में 1 महीना तक के लिए हम लोग अपना शरीर को, घर को स्वच्छ रखे, लक्ष्मी पूजा किए, छठ किए, तो देवी को भी बुलाए, लक्ष्मी को भी बुलाए, गणेश को बुलाए। पूरे घर में हम लोग रीति रिवाज से पूरा भव्य से इतना खर्चा करके, इतना मेहनत करके भगवान को अंदर लाते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा ख़त्म होगी और बस फिर कल से क्या होगा ये तो बहुत कोई के घर में तो शायद अब तैयारी भी कर चुके होंगे, डिश भी तैयार हो चुका होगा कि हम लोग नॉनवेज में कौन वाला खाना है उसमें भी। तो आप इसी से समझ लीजिए कि इंसान को भगवान के प्रति, संसार के प्रति कितना मान सम्मान है। लेकिन टॉपिक वो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में इस टॉपिक को इसलिए इसमें घुसा रही हूँ या बता रही हूँ कि जैसे ही अभी कार्तिक ख़त्म होगा, इसलिए इससे पहले हम लोग दिवाली का जितना वीडियो बनाए उससे तो सब कि हाँ ये रखना, ये शुद्ध करिए, वो शुद्ध करिए, वो सब बोल दिए। लेकिन क्या भगवान का कृपा हम लोग को सिर्फ 1 महीना के लिए चाहिए, 1 दिन के लिए चाहिए? तो अब आप ही समझ लीजिएगा कि जितना रीति रिवाज से हम लोग पूर्णिमा करेंगे, घर के अंदर भगवान को प्रवेश करेंगे कि हे भगवान आप 1 महीना तक मेरे घर में रहिए और आने वाला महीना भी हमारे लिए अच्छा बीते। तो ये महीना को हम लोग जो एक विदाई देंगे नया महीना में, भगवान, सारे भगवान को हम लोग उस दिन घर के अंदर बुलाएंगे। और क्या, उसके दूसरे दिन फिर क्या करेंगे? भगवान जाइए, हम लोग को पेट भरना है। तो आप जो खा रहे हो भगवान को भी वही खिलाओ। अगर आप कल से लहसुन प्याज खाना शुरू करेंगे, नॉनवेज खाना शुरू करेंगे, तो आप अपने भगवान को भी वही खिलाइए। तो है कटु वचन, लेकिन सत्य यही है। मनुष्य को सत्य सुनना कड़वा लगता है, लेकिन सवाल एक भी टॉपिक मतलब कमेंट में नहीं करते कि अच्छा ठीक है, मतलब क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाएंगे। पूजा पाठ करने के लिए तो इंसान आगे रहते हैं, क्वेश्चन भी कर देते कि ये पूजा कैसे करे, वो पूजा क्यों करे। पूजा करने से पहले सबसे पहली बात कि पूजा में रूल रेगुलेशन ही क्यों है, ये जानना जरूरी है। ये कार्तिक महीना में 1 महीना नहीं खा रहे हैं क्योंकि किसी को स्पेशली अगर दिवाली छठ ना मनाना हो तो इस कार्तिक को भी कोई नहीं मनाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन इस कार्तिक पूर्णिमा 2-4 पूजा इतनी महत्वपूर्ण पूजा आती है, इस वजह से सोचता है कि चलो कार्तिक को पालन कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोई बताए कि कार्तिक को क्यों कार्तिक में नहीं खाना चाहिए, जवाब किन्हीं के पास नहीं होगा। नहीं, हम लोग कार्तिक में ना लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। लेकिन क्यों? कार्तिक के बाद वाला महीना में भगवान दुनिया में वास नहीं करते हैं या आपके घर में वास नहीं करते हैं। आप इस तन को और अपने घर को क्यों 1 महीना शुद्ध रखे हैं? तो आप बाकी समय में जो भगवान को जो मान दे रहे, कार्तिक में भी वही मान दीजिए ना। ये 2 दोहरा मान क्यों देना भगवान को?
तो आप अगर अपने घर में भगवान को 1 महीना के लिए बुलाए हैं या अपने तन में 1 महीना के लिए बुलाए हैं, तो क्या भगवान का ज़रूरत हम लोग 1 महीना के बाद ख़त्म हो जाता है? तो इसको भी इंसान को स्वयं गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई हम लोग को कार्तिक हम लोग को ये 12 महीना पालन करना चाहिए कि 1 ही महीना पालन करना चाहिए। तो ये भगवान का ज़रूरत हमें जीवन भर है या 1 महीना 1 दिन या 4 दिन का ज़रूरत है, ये तो आप ही लोग डिसाइड करिएगा कि भगवान का ज़रूरत। भगवान तो ऐसे भी कण कण में है, लेकिन फिर भी हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। भगवान तो हर जगह है, लेकिन आपके ऊपर दृष्टि रहे, आपके पास में रहे, आपके तन में रहे, अपने मन में रहे। तो हमारे तन को अगर हम शुद्ध रखेंगे, मन को साफ रखेंगे, घर को साफ रखेंगे, तभी तो भगवान आपका पास में ही रहेंगे, आपके साथ में ही रहेंगे। तो नहीं, हम लोग को 1 महीना का ज़रूरत है तो 1 महीना ही रखिए। लक्ष्मी पूजा तो 4 दिन का, तो ठीक है, लक्ष्मी पूजा में ही रखिए बस, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग को लक्ष्मी चाहिए, ना ही बुद्धि चाहिए, ना ही हमें धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जिनको कुछ नहीं चाहिए तो कार्तिक के बाद खाइए। तो फिर इसलिए स्पेशली क्या सिर्फ कार्तिक क्यों मनाना? सबसे पहले अगर कोई चीज़ को 12 महीना पालन नहीं कर सकते, उस चीज़ को 1 महीना भी पालन मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कार्तिक जी को क्या खुशी लगेगा कि आप मेरे लिए दान कर रहे हैं आज, और कल उसके बाद में फिर आज वही इंसान को, जानवर को, पक्षी को आज खिला के आएंगे। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत कोई को देखेंगे, अभी जाऊंगी मैं तो देखूंगी बहुत कोई, जैसे आज मछली सबको दान करने, मतलब मछली सबको दाना खिलाने जाते हैं बहुत सारे लोग। आज जाएंगे, जो मछली पालन होता है नदी तालाब में, मछली को दाना खिलाने बहुत कोई जाएंगे, चिड़िया पक्षी को दाना खिलाने, कबूतर को दाना खिलाने, गाय को रोटी खिलाने, गाय बकरी को रोटी खिला के आएंगे। उसी के दूसरे दिन वही मछली को खाएंगे, वही चिड़िया पक्षी को खाएंगे, वही बकरी को खाएंगे, क्योंकि वो जा रहे कि देखो आज तुम अपना पेट भर लो, कल हम तुमको तेरा अपना पेट भरेंगे। ये इंसान का सोच है। तो ये दान पुण्य करने का कि एक दिन हम पुण्य करेंगे, दूसरा दिन पाप करेंगे। तो सबसे पहली बात, पुण्य भी मत करो और पाप भी मत करो। अगर करना ही है तो पुण्य करिए या फिर पूरी तरह से पाप करिए। ये कार्तिक फार्तिक, गुरुवार मंगलवार ये सब ढकोसला ना ही करे तो उससे अच्छा है। इसलिए मनाना है तो पूरी तरह से शुद्धता से जीवन भर मान दीजिए भगवान को, या फिर पूरी तरह से नॉर्मल। बहुत सारे इंसान हैं जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं मानते, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपना जीवन को ही, वही है उन लोग का पूजा कि इंसान का सेवा करना, उसको ही अपना भक्ति मान लिए। कम से कम वो लोग, वो तो दो दोहरा जीवन नहीं जी रहे हैं कि हाँ एक दिन पूजा कर रहे हैं और एक दिन खा रहे हैं, वो दो दोहरा जीवन तो नहीं दे रहे, दो दोहरा जीवन आम इंसानी जी रहे हैं। तो वो जीवन को तो सबसे पहले त्याग दीजिए, या फिर आप इस तरह से जिए या फिर उस तरह से जिए। नहीं, पूजा खत्म हो गया है, मेहमान आए हैं तो क्या करेंगे, खिला देते हैं। तो भगवान भी तो आप उनको बुलाए हैं, भगवान को भी तो अपने घर में बसाए हैं। तो पहला मेहमान तो आप भगवान को अपने घर में बसाए हैं, तो उसको भूल जाते हैं। वो मेहमान नहीं है, मतलब एक मेहमान को सम्मान देने के लिए दूसरा मेहमान का अपमान। तो ये कटु वचन बहुत कोई के लिए होगा, आप लोग डिसाइड कीजिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। कमेंट तो ऐसे भी बहुत कम ही आने वाला है, मुझे भी पता है, क्योंकि यही होता है ना, सत्य इंसान को जानते सब कुछ है कि हाँ ये चीज़ नहीं होता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन वही इंसान को नहीं, इग्नोर करो इसको, ज़्यादा गौर नहीं करो। इसको गौर करेंगे तो फिर वही मत करिए गौर, कोई बात नहीं है। समय सब चीज़ दिखाता और बताता है, जिसको जो ज़रूरत होता है उससे वही प्राप्त होता है। तो चलिए, पूर्णिमा का ख़त्म हुआ वो टॉपिक, और हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कार्तिक के बाद क्या होगा। इस वजह से ये टॉपिक इसलिए निकला। बहुत कोई जैसे अभी 1-1.5 महीना से, मतलब नवरात्रि से जो छोड़े होंगे बहुत कोई, और पूरा कार्तिक तक अभी छोड़े हुए होंगे बहुत कोई के घर में। बहुत कोई के घर में पूरा नवरात्रि, क्योंकि जो नवरात्रि किया है तो जान रहा है कि मुझे दिवाली भी करना है, तुरंत ही सडनली नवरात्रि के बाद में पूर्णिमा घुस गया था, मतलब कार्तिक घुस गया था, तो पितृपक्ष भी था, तो उसी समय से पितृपक्ष, फिर नवरात्रि, फिर उसके बाद में ये कार्तिक घुस गया, फिर दीपावली बनाए, फिर छठ बनाए। तो ये रेगुलर 1-1.5 महीना से नहीं खाएंगे। वो इंसान को अपने शरीर से, अपने मन से पूछ के देखे कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसको उसका घर कैसा फील हो रहा है, उसका तन कैसा फील हो रहा है। ये तन भी एक घर है, उसके अंदर मतलब ये मंदिर है हम लोग का शरीर। आप ऊपर जो पहनते वस्त्र है, वस्त्र के अंदर हम लोग का मंदिर है, मंदिर के अंदर भगवान है।
तो एहसास कीजिए कि अंदर से आपको कैसा फील हो रहा है इतना दिन नहीं खा के, और उसके बाद सडनली एक बार जीवा पे नियंत्रण है कि नहीं खाना है, खाना है, खाने के बाद फिर कैसा फील हो रहा है अंदर से। जो 1.5 महीना 2 महीना नहीं खाए होंगे ना, उसके बाद जो कल से खाएंगे उसके बाद अंदर से एक अपमान सा लगेगा कुछ पाप कर दिए हैं। खाएंगे लेकिन ऐसा लगेगा कुछ पाप कर दिए हैं। तो वो फीलिंग कहाँ से आती है, क्यों आती है, एक बार ज़रूर सोचें, समझे कि भाई अनियन गार्लिक जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर हम लोग ये 1 महीना 1.5 महीना क्यों नहीं खाएं। कुछ नहीं है तो फिर उसको पालन ही क्यों किए। नॉनवेज को तो चलो खून खराबा को इंसान थोड़ा समझ भी जाता है, अनियन गार्लिक तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पास में बहुत ज़्यादा हार्ड कमेंट नहीं है, इसकी वजह से इसका मैं कोई कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। लेकिन इंसान के मन में जब तक सवाल ही नहीं रहेगा तो जवाब क्या देना, तो बेकार ही है, व्यर्थ है। जिसको भूख होगा भोजन उसी को देना चाहिए। तो चलिए पूर्णिमा का टॉपिक ख़त्म करते हैं। और ये शुद्धता का तो स्वयं इंसान डिसाइड करे अपना भगवान को क्या मान देना है। अब कार्तिक पूर्णिमा हम लोग कैसे कैसे मना रहे हैं वो थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ। और हम लोग को पहले तो आप लोग को ये दिखा देती हूँ, जैसे सुबह सुबह हम लोग भोरे भोरे से ही स्टार्टिंग से इस बार हम लोग भोरे भोरे ही कार्तिक पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मंदिर भी जाना होता है। तो हम लोग बचपन से ही छोटा से ही हमेशा कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग के माता पिता हम लोग को मंदिर ले गए हैं। पहाड़ी मंदिर जाके हम लोग बचपन से दान पुण्य करते आए हैं। हम लोग दान मतलब आदत है कि हाँ एक आदत नेचर भी बन गया है। और उस समय तो उतना पता भी नहीं था, यही शिष्टाचार तो माँ बाप से ही आते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया कि ये दान वगैरह क्यों किया जाता है। जैसे हम लोग अपने बच्चा का बर्थडे में पार्टी देते हैं, केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, 10 इंसान को खिलाते हैं, वैसे ही 10 इंसान अंदर से आशीर्वाद दे के जाता है। तो वही कार्तिक जी के नाम से हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग कार्तिक जी के लिए नाम से क्या सेलिब्रेट करते हैं तो वो दिखाएंगे। जो बाकी टाइम में तो पूर्णिमा ऐसे ही बनता है जो आज होगा, लेकिन स्पेशल क्या होगा, स्पेशल जो कार्तिक जी के लिए हम लोग करेंगे। अभी आपको अभी क्लिप ऐड कर दूंगी, यहीं पे देखिएगा कि सुबह सुबह हम लोग भोरे भोरे उस दिन एकदम 1-2 बजे ही उठ जाते हैं, 2 बजे तक स्पेशली। तो हर पूर्णिमा में हम लोग उठना ही पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा रखे तो, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में रखने का एक ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग का जितना फैमिली मेम्बर है सब काम करने वाले सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को रात को 9-10 बजे सब लौटने वाले हैं। तो हम लोग शाम को जब परिवार नहीं रहेगा तो पूजा कैसे करेंगे, इस सोच के हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेते हैं। जिनके घर में अगर है ये सुविधा तो शाम को ही करें। कार्तिक पूर्णिमा भी हम लोग सुबह में इसलिए सुन ले रहे क्योंकि हम लोग सबको फिर मंदिर जाना है, और जो दान आदि करनी होती है वो सब भी लेने वाले सुबह सुबह रहते हैं, शाम को तो मिलेंगे नहीं। इसी वजह से तो हम लोग जिस दिन कार्तिक जी का है जन्मदिन उसी दिन ही ये सारे कार्य कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, यही सोच के हम लोग सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं। तो अभी ब्रह्म मुहूर्त में अभी सबसे उठ के नहा धोवा के स्नान करके, जिसके घर में अगर नदी तालाब है बगल में तो उस दिन नदी जरूर नहाए। तो हम लोग तो नदी नहाने नहीं जा सकते, घर में ही गंगा जल डाल के हम लोग नहा लिए। उसके बाद घर में हम लोग जहाँ से मतलब भगवान आने वाले हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए हम लोग सुबह सुबह आज मतलब दीप जलाते हैं और रंगोली बनाते हैं। तो हम लोग बालकनी में अपने सीढ़ी तक हम लोग दीपक जलाते हैं और रंगोली बनाते हैं। आज दीप दान करना भी बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी भी बहुत खुश होती हैं आज के दिन में। तो हम लोग रंगोली बनाएंगे और दीप लगाएंगे, तो वो मैं आप लोग को बीच बीच में दिखाते जाऊँगी, आप देखते जाइएगा। फिर उसके बाद में पंडित जी आएंगे, हम लोग जो घर का जो रेगुलर पूजा होता है उस तरह से पूजा करेंगे। पूजा का भी मैं क्लिप आपको बीच बीच में ऐड करते जाऊँगी। तेरुपानवायो विष्णु नररूपो नारायणं नरदेवो जायते। तो मैं पूरी तरह से एक ब्लॉगिंग जैसा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि हम लोग को भी पूजा करना है और पूजा करते करते तो बात भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग को बीच बीच में क्लिप दिखते जाएगा कि हम लोग कैसे क्या बैठ के हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। तो वो पूजा करने के बाद में फिर आज तो पंडित जी का भी उपवास होता है। कार्तिक पूर्णिमा भी जैसे वही वाले 4-5 पूर्णिमा जो बहुत खास होता है, तो उस दिन इंसान उसको उपवास रख लेता है उस दिन के नाम से, कार्तिक जी के नाम से। आज उपवास पंडित जी भी रखेंगे, हम लोग भी
जब तक अन्न वगैरह दान नहीं कर लेते हैं, हम लोग जो मंदिर से नहीं आ जाते, तब तक हम लोग भी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो जितना भी चीज़ आज दान होगा उसको भी हम लोग भगवान को चढ़ा के फिर सारे कुछ दान में जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम लोग पूजा करने के बाद में प्रसाद वगैरह चावल दाल हम लोग जो वो भी मैं दिखा दूँगी। कि अपने इच्छा से जितना चावल दाल, आज के दिन खिचड़ी खाना चाहिए। खिचड़ी तन को भी बहुत आराम देता है, हम लोग को साइंटिफिक रीजन से भी बहुत अच्छा, हम लोग को शरीर के लिए बहुत प्रोटीन भी है, आराम भी देता है। और आज के दिन कोशिश करें आप जो खाएं दान भी वही करें। जैसे हम लोग आज घर पे बर्थडे पार्टी में केक लाते हैं तो केक काटते हैं तो खुद भी खाते हैं, वही खिलाते हैं। तो हम लोग को यही जानते हैं, यही सीखे हैं कि जिस दिन हम लोग जो खा रहे हैं वही गरीब में भी दान करें। तो हम लोग आज खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी हम लोग दान भी करेंगे। तो खिचड़ी को दान करने बना के तो दान भी कर सकते हैं, या फिर आप कच्चा भी दाल चावल दान कर सकते हैं। तो हम लोग दाल चावल लाए हैं अपने हिसाब से। दान पुण्य दिखाई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है, लेकिन दिखाने का कारण यही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो शायद मेरा दिखाने के से, ऐसे तो बचपन से दान करते आ रही हूँ, 1 साल का पुण्य ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना ज़रूरी है। हो सके मेरा देखने के बाद किन्हीं 4 इंसान को इच्छा भी करे करने का तो और भी अच्छा बात है। तो चावल दाल हम लोग सब खरीद के, मूँग दाल, चना दाल और अरवा चावल मिला के उसे हम लोग दान करने के लिए लेके जाएंगे। फिर उसमें कुछ पैसा अपना हिसाब से गरीब को, पहाड़ी मंदिर, शनि मंदिर जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे आज, तो हम लोग वहीं जाएंगे आज और देखेंगे कैसे हम लोग पहले चावल वगैरह दान करेंगे। तो उसकी क्लिप पहले देख लीजिए हम लोग का। उसके बाद इसे दान करने के बाद तो ठंडा, जैसे शरद ऋतु आई, बोले जैसे क्लाइमेट चेंज होता है हर पूर्णिमा, तो कार्तिक ख़त्म हो गया। तो कार्तिक के बाद में ये जो हम लोग का शरद ऋतु चढ़ गई, तो हम लोग का ये ठंडा वाला को, तो अभी जितने गरीब लोग होते हैं बैठे होते हैं जहाँ, तो उन लोग के पास में तो बहुत कोई के पास घर भी नहीं होता है, अच्छा ठंडा का कपड़ा भी नहीं होता। गर्मी में तो आदमी कहीं भी सो लेता है, लेकिन ठंडा में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप अगर हो सके तो उस दिन बोलते हैं कि कंबल दान करने से बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से पुण्य की नज़र से तो मैं नहीं बोलूँगी, हम लोग पुण्य का सोच के नहीं करते, हम लोग करना अच्छा लगता है, वो देने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है, बांटने में अच्छा लगता है। तो हम लोग तो बांटते हैं, जैसा हर साल जैसा सक्षम होता है हम लोग वैसा करते हैं। तो फिर कुछ कंबल वगैरह हम लोग दान करेंगे, हम लोग सब मिल के। तो उसकी भी क्लिप मैं डाल दे रही हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो अब हम लोग का वहाँ से दान पुण्य ख़त्म हो गया। दान पुण्य करके हम लोग मंदिर ऊपर चढ़े नहीं पूजा करने के लिए, पूजा पाठ तो हम लोग घर ही में कर लिए। हम लोग को मेन लक्ष्य होता है वहाँ तक जाना और दान पुण्य करना। भगवान का पूजा पाठ तो हम लोग घर में भी कर लेते हैं यहीं पे ही। तो वहाँ दान पुण्य करके हम लोग घर आने के बाद में अब अपना जो भोग है, हम लोग सुबह से नहीं खाए थे, वो सब ग्रहण करेंगे। उसके बाद में शाम को चंद्रदेव का ले, तो चंद्र जो खीर बनेगा, पूड़ी बनेगा, जो हम लोग हवन में चढ़ाएंगे, पूजा होगा, तो उस दिन चंद्रदेव के लिए खीर जरूर बनाए। जो खीर बनेगा सुबह, उसी खीर में आप भगवान के लिए, मतलब हम लोग तो चंद्रदेव को दिन में नहीं चढ़ा सकते हैं, तो भगवान को जो हवन में चढ़ गया सारे कोई को, उसके बाद में चंद्रदेव के नाम से मैं अलग से खीर निकाल के रख दूंगी। और वो शाम को जब संध्या में पूजा होगा, आरती होगा, उसके बाद चंद्रदेव को वो खीर का भोग लगा देंगे। और यही चीज़ आप लोग हर पूर्णिमा भी कर सकते हैं, चंद्रदेव को खीर का भोग लगा सकते हैं।
तो बस हम लोग का कार्तिक पूर्णिमा का इतना ही प्रोसेस है। और आगे आप लोग इसके ऊपर में क्या क्या सवाल उत्पन्न होगा तो कमेंट करिएगा, बता दूंगी। पूर्णिमा में मतलब कोई मुझे क्या खाना चाहिए तो वही मैं उसमें तो मुझे लगता है मैं बता ही दी कि जब तक अगर आप हवन कथा नहीं सुन ले रहे हैं तब तक फलाहार करिए, और कथा वगैरह सुनने के बाद में आप जो भी भगवान जो खीर पूड़ी हलवा सब्जी बनेगा आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मतलब नमक नहीं खाना। आपको अगर का संकल्प है रखना है उपवास तो आप मत खाइए, फलाहार कीजिए, या फिर आप पूजा के बाद कथा के बाद अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो ये हो गया कार्तिक पूर्णिमा का पूजा हम लोग का संपन्न हुआ। हम लोग को फिर अगले साल भी हम लोग कैसे करेंगे, जितना सक्षम होगा क्या देंगे क्या करेंगे वो सब भी हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट पूर्णिमा भी आप लोग जैसे बोलेंगे कि हर महीना का पूर्णिमा शेयर करिए, और अगर इंटरेस्टेड है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी पूजा में हर महीना का पूजा का प्रोसेस तो वही होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, उसमें चेंज क्या होगा। अगर ब्लॉगिंग जैसा देखने का इच्छा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा तो दिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो जो सवाल रह गया है या फिर देखते साथ उत्पन्न हुआ है तो नोट करिए और कमेंट बॉक्स में सीधा लिखिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, प्रणाम।